हेलो दोस्तों, रोजगार विथ हिनेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं राज्य दर्शन यानी स्ट्रेटेजी के राज्य दर्शन वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। तो राज्य दर्शन में हम मध्य प्रदेश कर रहे थे। इसके पहले हमारी 2 वीडियो हो चुकी हैं। इसके आगे हम अगली वीडियो में जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बची हैं वो देखते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो इसके आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो हैं, यानी मध्य प्रदेश में जो प्रमुख यूनेस्को में स्थल हैं उन्हें हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं प्रमुख यूनेस्को स्थल। प्रमुख यूनेस्को स्थल। प्रमुख यूनेस्को स्थल। तो पहला हमारा दोस्तों है खजुराहो मंदिर। खजुराहो पहला हमारा दोस्तों है खजुराहो समूह, जिसे 1986 में शामिल किया गया था। इसे 1986 में शामिल किया गया था। 1986 में शामिल किया गया था। ये हिंदू व जैन धर्म दोनों से संबंधित दोस्तों। ये हिंदू व जैन धर्म दोनों से संबंधित है। यह हिंदू व जैन धर्म दोनों से संबंधित है। ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। दूसरा है हमारा दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर। दूसरा हमारा है कंदरिया महादेव मंदिर। दूसरा हमारा है कंदरिया महादेव मंदिर। अगला हमारा दोस्तों है लक्ष्मण मंदिर। अगला लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर। अगला दोस्तों हमारा विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित है।
ये शिव को समर्पित है। ये भगवान शिव को समर्पित है। अगला है दोस्तों हमारा सांची बौद्ध स्मारक। अगला हमारा सांची बौद्ध स्मारक। सांची बौद्ध स्मारक। सांची बौद्ध स्मारक ये दोस्तों 1989 में शामिल किया गया था। ये 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये दोस्तों सांची बौद्ध स्मारक 200 रुपये के नोट पर है। ये किस पर है? ये 200 रुपये के नोट पर स्थित है। ये 200 रुपये के नोट पर स्थित है। 1989 में ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ₹200 के नोट पर स्थित है। ये दोस्तों हेनरी टेलर द्वारा खोजा गया था। ये हेनरी टेलर द्वारा खोजा गया था। ये हेनरी टेलर द्वारा खोजा गया था। यहाँ पर चेतिया बिहार उत्सव मनाया जाता है। यहीं पर चेतिया बिहार उत्सव मनाया जाता है। यहीं पर चेतिया बिहार उत्सव भी मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भीमबेटका। नेक्स्ट हम देखेंगे भीमबेटका। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। डायरेक्ट एग्जाम में आएगा कि भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसे 2003 में विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया था। ये 2003 में शामिल हुआ था विश्व धरोहर सूची में। यानी भीमबेटका एक विश्व विरासत स्थल है जो मध्य प्रदेश में है। 2003 में शामिल किया गया था। अब दोस्तों इसके आगे अब हम प्रमुख लोक नृत्य में चलेंगे, जो हर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य देखेंगे यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य। प्रमुख लोक नृत्य तो पहला हमारा नृत्य है राई।
राई, कर्मा, राई, कर्मा, बधाई, मुरिया, ये दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बार बार एग्जामों में आते हैं, वही हम कर रहे हैं। जैसे राई है, कर्मा है, बधाई है, मुरिया, गौर, माच, माच नृत्य यानी राई नृत्य, कर्मा नृत्य, बधाई नृत्य, मुरिया, गौर, माच, ये सब मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। जैसे दोस्तों कुछ जनजाति, जैसे लोक नृत्य में कुछ जनजातियाँ पूछी जाती हैं, तो जैसे राई है, राई हमारा है, राई हमारा कौन सी जनजाति करती है दोस्ती? राई हमारा नृत्य जो है इसे बेदिया जनजाति के लोग करते हैं। इसे बेदिया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। दूसरा हमारा जैसे कर्मा नृत्य, यह किस जनजाति द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। ये खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। यानी राई बेदिया जनजाति द्वारा किया जाता है, कर्मा खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है, अगला हमारा है दोस्तों ग्रीडा। अगला हमारा दोस्त है ग्रीडा नृत्य, जो फसल कटाई के समय, जो फसल कटाई के सामान किया जाता है। जब फसल कटाई की जाती है तो ग्रीडा नृत्य किया जाता है। तो रबी की फसल तैयार जब हो जाती है, रबी की फसल तैयार हो जाती है, यानी रबी की फसल के समय दोस्तों ये किया जाता है ग्रीडा नृत्य। ये 3 चरणों में किया जाता है। 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 तो यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट नृत्य और हैं जो दोस्तों हम और कर लेते हैं। जैसे ग्रीडा, रबी की फसल तैयार हो जाती है, 3 चरणों में किया जाता है। 3 चरणों में किया जाता है। 3 चरणों में किया जाता है। किया जाता है। तीन चरणों में किया जाता है। यहाँ का एक बहुत इम्पोर्टेंट नृत्य है जो भगोरिया नृत्य। भगोरिया नृत्य, सैरा है, दिमराई है,
दिमराई है, जवारा है, यानी भगोरिया, सैरा, दिमराई, जवारा। खड़ा नाच, खड़ा नाच भी दोस्तों यहीं का है। खड़ा नाच, कलसा, कलसा नृत्य भी यहीं का है। डंडा नृत्य भी यहीं का है दोस्तों। डंडा नृत्य, डंडा नृत्य भी यहीं पर है। सैला नृत्य भी यहीं का है दोस्तों। सैला नृत्य यहीं का है। यानी खड़ा नाच, कालसा, डंडा नृत्य, सैला नृत्य, भगोरिया, सैरा, दिमराई, जवारा, ये सब दोस्तों मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बार बार यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मध्य प्रदेश के दोस्तों हम प्रमुख पर्व देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रमुख पर्व, प्रमुख पर्व देखेंगे। प्रमुख पर्व जैसे खजुराहो नृत्य महोत्सव, खजुराहो नृत्य महोत्सव। खजुराहो नृत्य महोत्सव। मांडू महोत्सव, मांडू महोत्सव। लोकरंग महोत्सव, लोकरंग महोत्सव। चैतिया, चैतिया गिरी बिहार महोत्सव, चैतिया गिरी बिहार महोत्सव। बिहार महोत्सव। चैतिया गिरी बिहार महोत्सव। नमस्ते ओरछा महोत्सव, नमस्ते ओरछा, नमस्ते ओरछा महोत्सव। नमस्ते ओरछा महोत्सव। तानसेन संगीत महोत्सव, तानसेन संगीत महोत्सव, संगीत महोत्सव। तानसेन संगीत महोत्सव। लोकरंग महोत्सव, खजुराहो महोत्सव। ये दोस्तों मध्य प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट महोत्सव हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। जैसे भगोरिया हाट महोत्सव है, भगोरिया, भगोरिया हाट महोत्सव। यहीं का भगोरिया नृत्य भी दोस्तों है। भगोरिया हाट महोत्सव, भगोरिया हाट महोत्सव यहीं का है।
तानसेन संगीत महोत्सव, चैतिया गिरी बिहार महोत्सव, मांडू महोत्सव, खजुराहो महोत्सव। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के बहुत इम्पोर्टेंट महोत्सव हैं। इसके आगे दोस्तों हम देखते हैं उज्जैन कुंभ मेला, यानी मध्य प्रदेश में उज्जैन कुंभ मेला लगता है। उज्जैन कुंभ मेला, उज्जैन कुंभ मेला ये दोस्तों 12 वर्ष बाद लगता है, प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। प्रत्येक 12 वर्ष में, प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है क्षिप्रा नदी किनारे। दोस्तों कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी किनारे, क्षिप्रा नदी किनारे। क्षिप्रा नदी किनारे दोस्तों कुंभ मेला 4 स्थानों पे लगता है, जैसे हरिद्वार, 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 उत्तराखंड, उत्तराखंड ये गंगा नदी किनारे लगता है दोस्तों, गंगा नदी किनारे, यानी हरिद्वार और उत्तराखंड में गंगा नदी किनारे लगता है। दूसरा हमारा है नासिक, नासिक जो महाराष्ट्र में पड़ता है, नासिक। हरिद्वार जो उत्तराखंड, हरिद्वार जो उत्तराखंड गंगा नदी किनारे पड़ता है, और नासिक महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र में, यानी नासिक जो महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी किनारे लगता है। ये गोदावरी नदी किनारे लगता है। प्रयागराज, प्रयागराज जो यूपी में, ये गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना गंगा यमुना सरस्वती गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है, संगम पर लगता है। लगता है दोस्तों कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है 12 वर्ष में। क्षिप्रा नदी किनारे कुंभ मेला, उज्जैन का जो है कुंभ मेला क्षिप्रा नदी किनारे लगता है। हरिद्वार यानी उत्तराखंड में गंगा नदी किनारे लगता है। नासिक महाराष्ट्र गोदावरी नदी किनारे लगता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बची हैं वो करेंगे।